नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल देवेंद्र मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। जैसा आपको पता है कि हमारा 2026 का साल जो आने वाला है और उसके बारे में जो प्रेडिक्शंस चल रही हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं कि वो साल जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है, क्योंकि वो नंबर 1 सूर्य का साल आने वाला है। अब नंबर 1 सूर्य का साल तो आने वाला है, लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको जानना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक कि किसके लिए वो साल आपको पता ही है अच्छा नहीं जाने वाला है। तो ख़ासकर जिनका जो बेसिक नंबर 8 है, यानी कि जो 8 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 17 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर जो 26 तारीख को पैदा हुए हैं, उनके लिए थोड़ी-सा ये साल जो आने वाला 2026 का साल रहेगा, वो दिक्कतों से भरा होने वाला होगा। वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनके जो है करियर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में, यहाँ तक कि उनके जो वर्किंग सेक्टर है, उस सब में कुछ ना कुछ थोड़ी-सी प्रॉब्लम आने की संभावना है। उसको भी देखिए दूर किया जा सकता है, बट स्टिल जो है कुछ ना कुछ देखो, जब आपका प्लैनेटरी कोई चेंजेस होते हैं, कोई प्लैनेट का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये वर्ल्ड जो रूल कर रहा है वो प्लैनेट के थ्रू ही रूल कर रहा है और 9 प्लैनेट्स आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो नंबर 8 वाले हैं उनको भी जो है अपने साल को अच्छा करने के लिए बहुत सारे ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया कि उनको शनि मंदिर में जो है काली उड़द की दाल का दान करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो लोग जो है मतलब जो भी अगर ऐसे हैं तो वो कांच के गिलास वगैरह या कांच के बर्तन में पानी ना पिए, जिससे भी उनका, क्योंकि कांच जो होता है वो सूर्य से रिलेट करता है और नंबर 8 वाले शनि से रिलेट करते हैं, तो इस वजह से उनको भी इससे ज़रूर बचना चाहिए। साथ के साथ मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जिससे भी आपको ये चेक कर सकते, चाहे आपका देखिए बेसिक नंबर बहुत अच्छा हो, बट अगर आपने वो चेक नहीं किया तो उससे भी आपको उसका आप बोलेंगे मेरा तो बेसिक नंबर, मान लीजिए किसी का नंबर 1 है, किसी का बेसिक नंबर 2 है, किसी का 3 है, किसी का 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, इस तरह से वो तो कहेंगे जी मेरा तो ईयर बहुत अच्छा आने वाला है। बट उनको एक चीज़ का पता नहीं होगा, जिसकी वजह से उनका ईयर अगर कहीं से कोई वो होगा जो उस कैलकुलेशन के अंदर आएगा, तो अगर गड़बड़ होगी तो वहाँ पे भी दिक्कत आने के चांसेस हैं। तो वो बताने से पहले मैं चाहता हूँ, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से प्रॉपर में डिटेल में स्टार्ट करने से पहले चाहता हूँ कि जो भी आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं और जो बाहर से भी देखते हैं, कहीं से भी देखते हैं, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिससे क्या होगा कि जो भी वीडियोस मैं डालूंगा वो आपको इजी वे में आप देख सकेंगे और अपने दोस्तों, सब फ्रेंड से, सबसे, घर परिवार में सबसे सब्सक्राइब कराएं। साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, जिससे आने वाले जो भी वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशंस जरूर मिला करेंगी आपको। और कमेंट लाइक जरूर करें मेरे वीडियोस पे और उसको शेयर भी करें। साथ के साथ नीचे दिए के व्हाट्सएप नंबर पे आपको किसी भी टाइप की कंसल्टेशन लेनी है, लाइक आपको मुझसे वास्तु की कंसल्टेशन लेनी है, लाइक आप मुझे अगर न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप यंत्रस बनवाना चाहते हैं उसके लिए भी, आप अपनी ऑरा स्कैनिंग कराना चाहते हैं उसके लिए भी कंसल्टेशन कर सकते हैं। मनी ऑयल चाहिए आपको, ऑरा क्लेंजिंग वाटर चाहिए, इस टाइप से बहुत सारी ऐसी मोडेलिटीज हैं जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि वो मैं क्या बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी अभी तक किसी ने बताया नहीं होगा उस बारे में, और आज आपको सुन के आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें होने हो सकती हैं अगर आपने वो चीज़ नहीं चेक करी। मैं देवेंद्र मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं पिछले 10 सालों से ऑरा स्कैनिंग, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यंत्रास और भी कई ऐसी विद्याओं के बारे में पारंगत हूँ। तो आप मुझसे, तो आपको सबसे पहले जो देखिए मैंने आपको जो बताना है वो ये बताना है कि आपको अपना क्या चेक करना होगा। चाहे आपका बेसिक नंबर मैंने बता ही दिया कि अगर बेसिक नंबर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 है, 9 है, सारा आ रहा है। लेकिन अगर आपका कहीं पर्सनल ईयर एंटी आने वाला है तो आपके लिए दिक्कत आने वाली है। अब आप इस चीज को कैसे समझेंगे और पर्सनल ईयर निकालेंगे कैसे? जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि मैं अपना ही बात करता हूँ, अगर मेरा देखा जाए तो 27 है, 27 का बन गया 9,
जैन का मैं बॉर्न हूँ, यानी कि 27 का हो गया आपका 9 और 1 ईयर जनवरी का हो गया 10। 10 के साथ एक आपका जो आएगा, क्या आएगा, 2026 का ईयर जो आएगा वो मेरे लिए एक और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि जो 26 आएगा वो एक, बट मेरे उसके हिसाब से मेरा मून का ईयर आएगा, जो मेरा करंट 25 ईयर है, नंबर 1 का ईयर चल रहा है। तो आप ऐसे भी समझें। अब यहीं पे अगर हम किसी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं जिसके अंदर अगर यही चीज अगर आ जाती है, हम मैं से ले लेता हूँ 18 ले लेता हूँ, 18 का हो गया 9 और 7 हो गया, उसमें अगर हम प्लस करते हैं तो कितने हो गए, 18 और 9 आपके हो गए 26, 25, 25 हो गए, और उसके साथ हमने एक 1 प्लस कर दिया तो क्या हो गया, वो बन गया 26। अब आप समझे इस चीज को। अब आपका जो ईयर आ रहा है 1 का आ रहा है, बट आपका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 8 का आ रहा है, ठीक है। अब अ, अब आप इस चीज को, मतलब इस हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर आप उसको देख के, कि आपको समझ में आएगा कि आपका जो पर्सनल ईयर आने वाला है वो कहीं आपके उसके साथ एंटी तो नहीं आ रहा है। अब मान लीजिए जिसका ड्राइवर नंबर अगर 1 है और उनका पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो उनके लिए वो तो एंटी हो गया ना पर्सनल ईयर से। तो यहाँ पे ही अगर आप उसको समझें कि अगर किसी का जो है ड्राइवर नंबर या बेसिक नंबर आ रहा है 2, और उनका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो आ रहा है 9 पे, तो वो भी एंटी हो गया। अब यहीं पे किसी का जो बेसिक नंबर 9 है, उसका पर्सनल ईयर निकल के आएगा 4, तो वो भी एंटी ईयर आएगा। अब यहाँ पे ऐसे ही देखें 8 और 1 की भी ये देख लें कि अगर 8 और 1 भी, अगर किसी का बेसिक नंबर 8 है बट पर्सनल ईयर में निकल के 1 आएगा तो वहां पे भी दिक्कत आएगी आपको। तो आपको जो ईयर आ रहा है 2026 वो तो चेक करना ही करना है कि वो तो देखिए नंबर 1 सूर्य का आ ही रहा है, बट कहीं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको कैलकुलेट करने पे, जैसे कि आपने डेट कैलकुलेट कर लिया और उसके बाद आपने मंथ को भी उसमें जोड़ लिया, साथ में आपने जोड़ना है पर्सनल ईयर निकालने के लिए जो 2026 है, यानी कि उसका 1 जोड़ना है, 10 का 1 जोड़ना है। अब मैंने अपने ही आपको एक एग्जांपल दिया कि 27, 1 और 1, यानी कि 27 का हो गया 9 और एक हो गया 10, 10 और 2026 का हो गया 1, यानी कि उसको भी हम प्लस करेंगे तो बनेगा 11, 11 का मतलब हो गया 2 का पर्सनल ईयर आएगा। अब जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी का है 14, अगर है 14 का मतलब हो गया 5 और 3 कितने हो गया, 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। 14 का 5 हो गया और 3 8 हो गया। अब जो पर्सनल ईयर में अगर हम चेक करेंगे 8 और वहां पे चला गया 1, 9 हो गया। अब यही अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे 5 और 3 8, 8 और 9 कितने हो गए, 8 और 9 17 हो गए, 17 का 8, यानी कि लास्ट जो 25 चल रहा है उसमें हो गया 8 का साल, अगले बार हो गया जो 26 आएगा वो 9 का साल। तो आप ऐसे भी इस चीजों को समझ सकते हैं कि कहीं आपके पास अगर वो पर्सनल ईयर जो है एंटी आ रहा है तो आप कहेंगे मेरा तो सब कुछ बहुत अच्छा होना वाला है, हर चीज अच्छी होने वाली है, लेकिन आपने अपना पर्सनल ईयर नहीं कैलकुलेट किया। आपको न्यूमरोलॉजी के अंदर मैंने बताया है कि आप अपनी पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप अपने पर्सनल डे को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप पर्सनल मंथ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इवन कि आपको जो अगर जिस टाइम में आपने कहीं काम करने के लिए जाना है वो टाइम का कैलकुलेशन भी देखा जाता है कि आप न्यूमरोलॉजी में हर एक चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक ज्योतिष में हम एक एक चीज की गणना करते हैं, सेम वैसे ही आप इसके अंदर भी, क्योंकि देखिए हम अंग्रेजी कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हर चीज में हम अंग्रेजी कैलेंडर ही यूज करते हैं और उसके द्वारा चाहे ज्योतिषीय गणना करते हो चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन हम इंग्लिश कैलेंडर को ही मानते हैं, इंग्लिश डेट को मानते हैं। तो आप अपने भी न्यूमरोलॉजी के थ्रू कितना इजी वे में अपना पर्सनल डे, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल टाइम, हर चीज कैलकुलेट कर सकते हैं।
कि उस टाइम पे जब आप काम करने जा रहे हैं कहीं वो उस टाइम वो आपका एंट्री नहीं हो रहा हो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप अगर अपने काम को करेंगे और चीज़ों को समझ जाएंगे कि जैसे मैं हर एक चीज़ के बारे में बताता कौन एंट्री है, कौन सा है उसका फेवरेबल है, कौन न्यूट्रल है, सब चीज़, तो आपका कभी भी कोई काम बिगड़ेगा नहीं, कोई काम खराब नहीं होगा और आप अपनी लाइफ में अच्छे से सक्सेस पा सकते हैं। तो इन सारी आज जानकारी जो मैंने आपको दी है अपने इस वाले वीडियो में, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। नंबर जो एक का साल आ रहा है, लेकिन बट अपना भी पर्सनल ईयर आपको जरूर चेक करना होगा। उसके अंदर भी आपको अपने पर्सनल डे, पर्सनल मंथ को भी चेक करना होगा। तो इस तरह से आप अपने जीवन में खुशियों को ला सकते हैं और आप कोई भी काम करेंगे तो वो काम में आप कहीं भी विफल नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था। कल एक फिर नए टॉपिक के साथ नए उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बतानी हैं। आपको आने वाले साल को हमने बहुत अच्छा बनाना है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, कल फिर आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।